2020 से 2023 के बीच भारत बांग्लादेश को अराउंड 180 करोड़ रुपए के 30 लोकोमोटिव्स ऐसे ही फ्री में दे चुका है। लेकिन मजाल है कि बांग्लादेश ने इसके बदले भारत के लिए कुछ किया हो, बल्कि इसी दौरान बांग्लादेश ने करीबन 70 नए लोकोमोटिव्स का ऑर्डर भारत को छोड़ के 2 देशों को दे दिया, जिनमें से 40 लोकोमोटिव्स यूनाइटेड स्टेट्स और 30 नए लोकोमोटिव्स पैसे दे के साउथ कोरिया से खरीदे गए। मतलब मुझे लगता है कि रीजनल कॉर्पोरेशन का पूरा जोर केवल भारत लगा रहा है, वो भी ऐसे देश के लिए जो भारत को केवल फ्री में मदद लेने के हिसाब से ही देखता है। लेकिन जब ऑर्डर्स देने की बात आती है तो ऐसे देशों को ऑर्डर्स दे दिए जाते हैं जो कभी बांग्लादेश के काम ही ना आए। इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल सकता है, क्योंकि बांग्लादेश फिर से 60 नए डीजल लोकोमोटिव्स खरीदने का प्रोसेस चालू कर चुका है। लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार भी ये ऑर्डर भारत को नहीं मिलने वाला। देखिए, बांग्लादेश ने अभी तक ये नहीं बताया है कि अपकमिंग ऑर्डर किस देश को जाने वाला है, लेकिन हाल ही के कुछ डॉट्स को जोड़ के देखें तो इस साफ दिख रहा है कि कौन सा देश इस बार ये लोकोमोटिव्स बांग्लादेश को सप्लाई करेगा। इसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन पहले बैकग्राउंड समझ लेते हैं। अगर बांग्लादेश रेलवेज की बात की जाए तो इस वक्त बांग्लादेश के पास अराउंड 300 लोकोमोटिव्स ही मौजूद हैं, लेकिन इनमें से भी केवल 190 लोकोमोटिव्स ही ऑपरेशनल हैं और चलने की हालत में हैं। वजह है स्पेयर पार्ट्स की कमी, मेंटेनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर का ना होना और बांग्लादेश में चल रहे कई साल पुराने लोकोमोटिव्स जो अब कहीं भी मैन्युफैक्चर नहीं किए जाते। बांग्लादेश को इस टाइम कम से कम 400 लोकोमोटिव्स की जरूरत अपनी फ्लीट में है, और जिसमें से कम 300 लोकोमोटिव्स एट ए टाइम ऑपरेशनल होने चाहिए। लोकोमोटिव्स की इसी कमी को पूरा करने के लिए पिछले कुछ सालों से बांग्लादेश में रेलवे मॉडर्नाइजेशन का प्रोजेक्ट चालू है, और न केवल नए रोलिंग स्टॉक्स का प्रोक्योरमेंट बल्कि एग्जिस्टिंग रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडर्नाइजेशन बांग्लादेश में काफी जोरों से शुरू हो चुका है। और चाइना का रोल इन प्रोजेक्ट्स में इस बार काफी बड़ा है। रेलवे ट्रैक से अपग्रेडेशन से लेके रेलवे ब्रिज और सिग्नलिंग सिस्टम के मॉडर्नाइजेशन से लेके नए रेलवे रूट स्थापित करने में चाइना बांग्लादेश में एक एक्टिव रोल निभा रहा है। इनफैक्ट बांग्लादेश में चल रहे दर्जनों मेगा रेलवे प्रोजेक्ट्स में से 5 सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में बांग्लादेश चाइना की मदद ले रहा है। बांग्लादेश के नए प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान अपने पहले फॉरेन टूर पे इस बार भारत को स्किप करके मलेशिया और चाइना की विजिट पे हैं, और ये माना जा रहा है कि इस बार चाइना की ये विजिट इस बार बांग्लादेशी रेलवेज के लिए काफी बड़ी साबित होने वाली है, और चाइनीज बैंक्स की तरफ से जल्द ही एक बड़ी फंडिंग बांग्लादेश की रेलवेज को मिल सकती है। खैर, ये विजिट 60 नए लोकोमोटिव्स की खरीद को फास्ट ट्रैक करने के लिए भी है। इन 60 लोकोमोटिव्स की प्रोक्योरमेंट के लिए बांग्लादेश को $162 मिलियन की जरूरत है, और इस लोन के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से डिस्कशन फाइनल फेज में है। ये वही बैंक है जिसमें चाइना की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा यानी कि 27% है। चाइना के बाद भारत और फिर रशिया, जर्मनी और यूके जैसे देश भी इस बैंक में अपना कुछ शेयर रखते हैं। देखिए, पिछले 2 से 3 सालों में बांग्लादेश की जियोपॉलिटिक्स में काफी बड़ा शिफ्ट देखने को मिला है, और बांग्लादेश के नए और पुराने लीडर्स किसी वजह से भारत को अपने मेजर प्रोजेक्ट्स और इन्वेस्टमेंट से बाहर रखने की कोशिश कर रहे हैं। आपने हाल ही में सुना होगा कि भारत 2027 तक बांग्लादेश को नए 200 पैसेंजर कोचेस सप्लाई करने वाला है, लेकिन ये एग्रीमेंट भी 2024 में शेख हसीना के टाइम पे साइन किया गया था। उस टाइम बांग्लादेश के इस प्रोजेक्ट को यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक की तरफ से फाइनेंशियल हेल्प मिली थी, और फिलहाल ये कोचेस आरसीएफ कपूरथला में मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं। नए लोकोमोटिव्स के अलावा अपनी रेलवेज के लिए मेजॉरिटी स्पेयर पार्ट्स बांग्लादेश, चाइना, इंडोनेशिया और साउथ कोरिया से सोर्स करना ज्यादा प्रेफर करता है, जबकि ऐसे स्पेयर पार्ट्स भारत ऑलरेडी कम कीमत और कम समय में बांग्लादेश को सप्लाई कर सकता है। अब इसके पीछे क्या वजह है, इसके बारे में कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है। वैसे भारत भी ऑलरेडी अपने पुराने डीजल लोकोमोटिव्स की फ्लीट के लिए खरीदार ढूंढना शुरू कर चुका है, और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के कई देश ये सेकेंड हैंड लोकोमोटिव्स खरीदने के लिए तैयार है, जिनकी उम्र अभी 15 साल तक बची हुई है। लेकिन शायद बांग्लादेश उस दिन का इंतजार कर रहा है जब भारत खुद अपने घुटनों पे चल के बांग्लादेश को ये लोकोमोटिव्स फ्री में गिफ्ट करेगा। देखिए, मैं किसी देश के खिलाफ नहीं हूं, पर जब इतने सारे फ्री गिफ्ट्स के बाद कोई पड़ोसी देश भारत को छोड़ के दूसरे देशों को ऐसे कई मिलियन डॉलर्स के प्रोजेक्ट्स दे देता है, तब भारत के लिए बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या सच में अपने पड़ोसियों पे सख्ती करने की जरूरत है, और क्या टाइम आ चुका है भारत को अपना रवैया बदलने का। बांग्लादेश में ऑलरेडी कई सालों से भारतीय लोकोमोटिव्स अपनी क्वालिटी प्रूव कर चुके हैं, और साथ ही भारत कई सालों से मेक श्योर करता है कि स्पेयर पार्ट्स की कमी की वजह से बांग्लादेशी रेलवेज के ऑपरेशंस पे कोई फर्क ना पड़े। लेकिन पता नहीं क्यों पर भारतीय सरकार ऐसे देशों पे भारतीय जनता का टैक्स खर्च कर रही है, जहां से बदले में केवल दुश्मनी और धोखा मिल सकता है। आपको क्या लगता है, क्या भारतीय सरकार ऐसे फ्री गिफ्ट्स का फायदा आगे चल के बांग्लादेश में उठा भी पाएगी, या फिर ये करोड़ों रुपए हमेशा के लिए डूब चुके हैं? कमेंट सेक्शन में हाँ या ना लिख के जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा अगर आप हमें यहां तक सुन चुके हैं। धन्यवाद। जय हिंद।